नमस्ते। तो यस, मैं दोबारा से आ गई हूँ आफ्टर दिवाली, आफ्टर धनतेरस, दिवाली, छोटी दिवाली, देन गोवर्धन पूजा एंड देन भाई दूज एंड उसके बाद भी जो है कंटिन्यूशंस पूजास की रहती हैं, साधक्स के लिए तो डेफिनेटली रहती हैं। एंड बट आई थॉट कि यस, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे जो रीज़न है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सडनली दिवाली की रात के बाद बहुत सारे लोगों ने मेल्स लिखनी शुरू करी हैं टीम को रिगार्डिंग खाने से कुछ चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में जो कि पैरानॉर्मल सी उनको लग रही हैं। सो आई थॉट इस बारे में वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इस बार दिवाली में शायद बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा दिवाली मनाई है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी है, काफ़ी पैसा भी खर्च किया है लोगों ने इस बार। आई थिंक क्योंकि जिस तरीके के केसेस अभी आए हैं रिगार्डिंग फूड आइटम से रिलेटेड कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से जेलस भी हुए हैं काफ़ी, दूसरों की ग्रोथ और अपलिफ्टमेंट देख के। खैर वो तो जो बुरे लोग हैं वो हमेशा होते ही हैं, जब खुद अचीव नहीं कर पाते वही लोग जेलस भी होते हैं। काम करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए मेहनत करनी होती है और कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सब कुछ चाहते हैं ऐसे ही मिल जाए, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। पूजाज और रेमेडीज़ सपोर्ट सिस्टम्स होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन मेहनत और कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। सो एनीवेज, तो रीज़न यहाँ पे ये है कि बहुत से स्वीट्स और बहुत से हर दिवाली में एक्सचेंज होते हैं, पर इस बार शायद जैसे मैंने कहा कि जेलसी एस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है एनिमीज़ का, और जो लोग डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कुछ कारनामे किए होंगे उन्होंने लाइफ में आके, जो अच्छे लोग फ्लरिश कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने, बेचारों ने हमको लिखा है कि दिवाली की इमीडिएटली अगले दिन से उनको कुछ हेडेक से लेके कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ और सडनली फीवर आना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे दीदी ये तो नॉर्मल भी हो सकता है कि बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होंगी, बहुत सारा खाना खाया होगा, बिल्कुल हो सकता है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उनको साथ में ये भी लगना शुरू हो गया है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई और भी है, और ये हमारे साथ जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं हो रहा है। ये एंजाइटी, ये रेस्टलेसनेस, ये घबराहट कुछ अजीब है, सिर्फ तबीयत ख़राब होने वाली घबराहट नहीं है ये, ओके। और देखो, इन चीज़ों को ना एक्सप्लेन करना उतना आई वुड से अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं महसूस करने की, और जिसके साथ हो रही होती है ना वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करता है और वही इस चीज़ को समझ पाता है, ओके। तो ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि अगर कुछ इमरजेंसी केसेस हैं इस तरीके के फूड आइटम से रिलेटेड, क्योंकि मैंने शॉर्ट सेक्शन में ऑलरेडी डाल दिया है कि यस, स्वीट्स से, मीठे से, मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई चीज़ों से स्पेशली जो है ब्लैक मैजिक और इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें की जा सकती हैं खिला के। अब उनका क्या मकसद है, किसी का मकसद है किसी पे वशीकरण कर देना, किसी पे कुछ कर देना, किसी की ग्रोथ रोक देना, ये सब नॉनसेंस चीज़ें जो हैं, जो कि कम्प्लीटली बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं क्योंकि सामने से आके लड़ने का या सामने से आके बात करने की हिम्मत नहीं है, छुप के वार करने की आदत है। सो ये सब चीज़ें होती हैं। सो एनीवेज, इस चीज़ को समझाने के लिए एक कहानी जो है उसका हम सहारा लेंगे, ताकि उस चीज़ में कुछ चीज़ें हम कवर अप करेंगे जो एग्जाम्पल के तौर पे जिनके साथ अगर हो रही हैं तो वो समझ पाएंगे, ओके। एंड आई थिंक ये कहानी मैंने अपनी जो एक किताब ऑडियो बुक बनाई थी जिसका नाम था अनआइडेंटिफाइड हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसमें आई थिंक मैंने मेंशन करी है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये केस हमारे पास ज़रूर आया है बहुत पहले। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं खाने में कुछ चीज़ मिला के दे दी गई हो, लेकिन स्पेसिफिकली मैं इस बारे में बात करूँ क्योंकि इसमें मिल्क प्रोडक्ट और स्वीट्स का मेन रोल है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। एक लड़की पढ़ाई के लिए सिटी छोड़ के
हॉस्टल में जाती है रहने के लिए, गर्ल्स हॉस्टल में जाती है। उसकी जो रूममेट मिलती है उसको, वो बड़ी अजीब सी है। मतलब अजीब से इन द सेंस, उसने हमें ये बताया कि एक तो बहुत पतली, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे कंकाल होता है ना उस तरीके की पतली, जो कि ऑफ कोर्स कुछ लड़कियां होती हैं जो स्लिम होती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जो अजीब तरीके की बॉडी होती है ना, जिसमें लोग पूछना शुरू हो जाते हैं कि इसको क्या हुआ है, इज शी ऑल राइट, क्या ये ठीक है, ये ठीक नहीं लग रहा है या लग रही है ना। इस तरीके की हम बात कर रहे हैं। तो उसकी जो रूममेट थी वो वैसे ही दिखती थी और वो वैसे ही थी। तो जब उसके साथ रूम में आ रहना शुरू हुई तो उसने पहले उससे पूछा कि तुम क्या सच में इतनी पतली हो, या क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है या कुछ मेडिकल इशू है। तो उसने कहा नहीं, मेरा ऐसा ही है, मैं बचपन से ऐसी ही हूँ, खाना तो मैं बहुत खाती हूँ, बट जो है खाने से ज़्यादा मुझे मीठा पसंद है और मैं मिठाई बहुत खाती हूँ और चॉकलेट्स बहुत खाती हूँ। और वाकई में जब उसने उसके रूम में देखा कि हमेशा चॉकलेट्स का बॉक्स पड़े रहना या बर्फ़ी खोया से रिलेटेड चीज़ें जो वो बहुत खाती थी और वो सबको ऑफ़र भी करती थी। मतलब 1-1 केजी के उसने बताया हमको कि उसके पास डब्बे आए होते थे और मिठाइयों के और चॉकलेट्स के, और वो सबको ऑफ़र भी करती थी, लेकिन उसके बाद भी उसका वेट कभी बढ़ता नहीं था और उसको वीकनेस होना, ये सब होना रहता ही था। ओके, तो ये हुआ। जब उसके साथ वो रूम में रहना शुरू हुई तो उसको ये भी साथ में लगा कि ये रात को सो नहीं पाती है, इसको एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, बेचैनी इसको बहुत रहती है और बार बार जगती है ये रात में। तो ये भी डिस्टर्ब होती थी, बट इसको नींद आती थी तो फिर ये सो जाती थी। ओके, एक बार ऐसा हुआ कि उसने एक स्पेशल बर्फ़ी का डब्बा मंगवाया और सबको एज यूजुअल जैसे वो ऑफ़र कर रही थी, और इसको भी उसने वो एक अलग से जो बर्फ़ी का डब्बा है वो उसमें से मिठाई ऑफ़र करी उस लड़की को, जो कि और किसी को नहीं करी, और लोग दूसरी मिठाई खा रहे थे। तो उसने ये बहाना बनाया कि ये तो देखो मैंने दे दिया, ये तो ख़त्म होने वाली है, ये नया बॉक्स आया, ये तुम ले लो, तुम मेरी रूममेट हो, तुम इससे शुरुआत करो। उसने फ्रेंड समझ के, भरोसा करके वो बर्फ़ी खा ली और फिर उसने साथ में ये बोला कि अब ये जो डब्बा है ना तुम अपने पास ही रखो, मैंने तो जितनी मिठाई खानी थी खा ली, अब और नहीं खाऊंगी मैं, ये तुम रख लो। वो बहुत खुश हुई कि अच्छा ठीक है, हॉस्टल में तो भाई कोई भी लड्डू आएगा या कोई मिठाई आएगी तो इट्स लाइक सब पसंद करते हैं खाना, इज़न्ट इट। तो वो बहुत खुश हो कि उसने एक हफ्ते अकेले वो मिठाई बैठ के खाई। एक हफ्ते बाद कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, वो लेज़ी रहना शुरू हो गई, उसका किसी काम में मन नहीं लगना शुरू हुआ, सर दर्द बहुत रहना शुरू हुआ उसको, एंड शी स्टार्टेड हैविंग घबराहट उसको शुरू हो गई बहुत ज़्यादा, है ना, ये सब चीज़ें उसको शुरू हुई। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको वॉमिटिंग्स हुई, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए, उसको हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ा, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उसके पेरेंट्स आए, ये सब सिनेरियो। और वो जो दूसरी लड़की थी ना, वो धीरे धीरे जो है ठीक होने लगी उसका। अच्छा, और इस लड़की का क्या है, वेट बहुत जल्दी डाउन जाने लगा, और इसका जो थी रूममेट पहले वाली, उसका वेट बढ़ने लगा। अब जो उसमें इनकी कॉमन फ्रेंड थी वो ये सब होते हुए देख रही थी, उसको शक हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है जो नेचुरल नहीं लग रही है, और यही बात उसने उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके बोली कि अंकल आंटी मुझे कोई चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही है, एक बार आप मुझसे आके मिलें। और उसने पूरा सिनेरियो उनको बताया, नरेट करा, और बोला कि पता नहीं आप इन चीज़ों पे यकीन करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मेरी नानी करती है, और मेरी नानी को भी जब मैंने बात बताई उन्होंने कहा डेफिनेटली इसको कुछ खिला दिया गया है या इस पर कुछ कर दिया गया है जो डॉक्टर्स की पकड़ में नहीं आने वाला। इसको आप दिखाइए, आप अपनी लड़की को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए जो इन चीज़ों की समझ रखते हैं और जो इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं। नॉर्मल इंसान नहीं पकड़ पाएगा, नॉर्मल पंडित्स भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो यही हुआ कि पहले तो वो लोग गए जो अपनी जान पहचान में लोग थे, उन्होंने कम से कम इतना तो बता दिया कि येस, क्योंकि दवाइयाँ भी उस पर असर नहीं कर रही थी, कैसे करेंगी, जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ दवाइयाँ भी नहीं काम करती हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही कुछ और है ना। तो
काफ़ी लोगों से मिले, कई लोगों ने उनको कंफर्म किया कि यस ये चीज़ जो है वो नेचुरल नहीं है और अब आप किसी ऐसे इंसान को ही ढूंढिए। तो काफ़ी लोगों से वो मिले, फिर हम तक पहुँचे, फिर हमने केस स्टडी करा, सब कुछ पता चला कि ऑल ऑफ दिस इज़ देयर। फिर उस चीज़ को हटाया गया, क्योर उन्होंने करवाया। द गर्ल इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉडेस। एंड तो और फिर जब वो चीज़ टूट गई, तो जब उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, तो दोबारा से वो जो लड़की थी, ये मैंने इंग्लिश वीडियो में बोलना भूल गई हूँ मैं, उसका वही हालत हो गया जो उसका पहले था। ये सबसे बड़ा प्रूफ हो गया था। वैसे यार इन चीज़ों में प्रूफ नहीं होते, बट इसमें हो गया था। सो अगर इसी तरह की कोई चीज़ हो रही है ना लाइफ में, या अपने किसी फ्रेंड को देख रहे हो या जान पहचान वाले को देख रहे हो, स्पेशली इस दिवाली के बाद, तो हो सकता है कि ऐसी कोई कंडीशन है जो एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, इस कहानी का यही समरी थी कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, चेक करा लो, केस स्टडी है, पेड सर्विस है, सब पता चल जाएगा उसमें कि एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके, शायद ना भी हो, बट एटलीस्ट एक जो ये शक है ना वो हट जाएगा, माइंड क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी मैं। और यस, जो मैंने गुड न्यूज़ की बात की थी वो गुड न्यूज़ बहुत जल्दी दूंगी। कुछ काम ऐसे हैं, जो कुछ पूजाएं ऐसी हैं, जब तक ख़त्म नहीं हो जाती हम वो चीज़ें रिवील नहीं कर सकते। लेकिन ट्रस्ट मी, जब भी रिवील होगा ना, और बहुत जल्दी रिवील होगा, कुछ ही दिनों की बात रह गई है अब, तो बहुत खुशी मिलेगी उन लोगों को जो हमारे साथ हैं जुड़े, और जो नहीं भी हैं उनके लिए भी बहुत खुशी की बात होगी, जो स्पिरिचुअल चीज़ों में बिलीव करते हैं और भगवान को मानते हैं। ओके, सो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक बहुत जल्दी मिलेंगे फिर। टिल देन, गुड बाय एंड जय माँ काली।